तो ये जो 15 मिनट में आपको अपने सेक्शनल टाइमर को तोड़ने वाली बात है, 15 मिनट में 25 सवाल करने, ये तभी हो पाएगा जब स्पीड अभी से रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल को बताइए, जसप्रीत डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 28,500 एट कितने के रेट पे, 20% के, और कितने सालों के लिए, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय जसप्रीत आफ्टर 2 ईयर, यानी अमाउंट का मान पूछा है। मूलधन दे करके मिश्रधन का मान पूछा है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात, पहले साल का रेट हमारे सामने 20%, दूसरे साल का रेट हमारे सामने 20%, तो 2 सालों में कहानी क्या होगी, एक बार आप दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे और एक बार यहाँ पर आप दोनों को गुना भी कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो अंतिम के 2 अंकों को रखेंगे और ये इधर ट्रांसफर, और इस तरीके से आपके सामने 44% का जो ब्याज है वो आएगा। तो अगर हम देखें तो जैसे 28,450 है, ये अपने आप में कितना है, तो ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, और हमें कितने का मान बताना था, तो 100% के समान में 44 का ब्याज, तो हमें 144 का मान बताना था। अगर हमसे खाली ब्याज पूछता तो हम यहाँ पर 44 की वैल्यू बताते। चूंकि हमसे यहाँ पर अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब होता है तुम्हारा पैसा कितने का है, तुम्हारा ब्याज कितने का है। तो यहाँ पर ये चीज़ 100% की है और ये चीज़ 44% की है, तो मिल करके बनाएगा 144। अच्छा, डिजिटल सम का नाम अगर आपने सुना है तो बेहतर है, नहीं सुना तो जान लीजिए, यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लीजिए डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर। वो कंसेप्ट बताता है कि कैसे कैलकुलेशन को शॉर्ट में करना होता है। अगर मैं यहाँ देखूँ 4 4 8 1 9, 9 को किसी भी संख्या से गुना करूंगा तो 9 आएगा, यानी मेरा वही ऑप्शन सही होगा जिसके डिजिट में 9 आ रहा होगा, या जिसके अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाए। अगर हम देखेंगे यहाँ तो 6 4 10, 10 और 4 14, 14 2 16, 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, आ जाओ, 9 खत्म, 6 4 10 8 18, 18 को अगर 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, समझिए बात को, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 6 2 8 और 1 9 खत्म, 4 1 5। जैसा मैंने कहा था, 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 9 आता है, और यही ऑप्शन 9 है, तो आंसर होगा। गीता ने अपने बैंक के खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की है, 3 वर्षों में 5% की दर से इतने रुपए हो गई है। जब कोई पैसा इतना हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मैंने 100 रुपए जमा किया था और इतना हो गया, इट मीन्स मैं वहां पर जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं अमाउंट की। ठीक है, मेरा पैसा हो गया तो यानी वो अमाउंट है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो उसमें कितनी धनराशि जमा की थी,